अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आज की वीडियो के अंदर मैं एक घिनौने कत्ल की वारदात के हवाले से बात करना चाहूँगा। यह कत्ल है हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे का, उस शख्सियत का जिसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया, उनके चेहरों पर, उनके होंठों में मुस्कुराहट बिखेरी और उनके जो मुश्किल वक्त थे उनको कम करने के लिए, उन मुश्किल हालात और उनकी मुसीबतों को कम करने में उनका साथ दिया। मैं बात करना चाहूंगा कॉमेडी किंग की मौत की वजूहात के हवाले से। उनकी मौत नहीं थी, उनकी मौत बल्कि एक कत्ल साबित हो रही है। इस जमाने में, इस दुनिया के अंदर कुछ हम लोगों को नजर आता है कि लोग किस तरह से बेहिस हो जाते हैं, लोगों के एहसासात जज्बात को नहीं समझ पाते, किसी को मालूम नहीं होता कि कौन किसके लिए कितनी अहमियत रखता है, किसका कितना प्यारा है। उमर शरीफ के कत्ल के पीछे भी एक बहुत बड़ा माफिया है। यह माफिया लोगों की तबाहियों के पीछे पड़ जाता है। कहीं पर हमें ड्रग माफिया नजर आता है, कहीं पर हमें कुछ लैंड माफिया नजर आते हैं। लोग न जाने किस तरह से अपनी जमा पूंजी जोड़ते हैं, पैसों को खर्च करते हैं, अपने दिन भर की चीज़ों को समेटते हैं, उनके लिए खर्चा निकालते हैं। लेकिन माफियाज का एक ही काम होता है, उनका एक ही खुदा है, वो है पैसा। और पैसे की लालच के अंदर माफिया क्या कुछ कर जाता है, लोगों की जानों को खतरे में डाल देता है। उमर शरीफ के साथ भी यही हुआ। फरवरी 2020 के अंदर उमर शरीफ की बेटी हिरा उमर इंतकाल कर जाती है। उनके फौत होने की वजह कुछ और नहीं, यह माफिया ही था। एक साल के अंदर एक बाप अपनी बेटी को खोने के बाद चला गया। आप उस मोहब्बत की इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते होंगे कि किस तरह से उमर शरीफ साहब अपनी बेटी हिरा उमर से प्यार करते होंगे। उमर शरीफ जो एक साल तक हमें चहलते हुए नजर आ रहे होते हैं, मजाक करते हुए नजर आ रहे होते हैं, वो न जाने उमर शरीफ कहां चले गए। क्या किसी ने सोचा? क्या किसी ने पूछा? किसी हुकूमत वाले ने पूछा? कौन डालेगा इस माफिया को लगाम? इस माफिया को कौन लगाम डालेगा? पाकिस्तान में बस अंधेर नगरी है, चौपट राज है, जिसका कुछ दिल कर रहा है, जो कुछ दिल कर रहा है वो कर रहा। वाकया क्या होता है कि लाहौर में एक डॉक्टर हैं, बहरिया टाउन के अंदर उनका एक प्राइवेट क्लिनिक है। उनका नाम है फवाद मुमताज और उनकी स्पेशलिटी है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से बताता चलूँ तो एक ही लंबा प्रोसेस है कि जो बंदा मर जाता है तो मरने से पहले वो अपनी वसीयत कर जाता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे गुर्दे आंखें निकाल लेना और इस तरह से ट्रांसप्लांट कर देना, और बहुत ज़्यादा ऑपरेट कामयाब भी होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा बहुत लंबा एक टाइम होता है, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, तो इसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा दरकार होता है। तो कई लोगों की जानें भी चली जाती है जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो आपको तो पता है कि इंसानी अज़ा की स्मगलिंग पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। लोग गरीब ममालिक से अमीर ममालिक डॉलर्स की लालच के अंदर सस्ते दामों वो इंसानी अज़ा हासिल कर देते हैं, उनको स्मगल करके उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पे डिमांड होती है, और अमीर लोगों के बाशिंदे जो हैं वो उन अज़ा को अपने ऑपरेट के ज़रिए ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फवाद मुमताज़ की। हिरा उमर परेशान थी, किडनी की ज़रूरत थी, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहती थी। वो गई फवाद मुमताज़ साहब के पास, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और शाम को प्राइवेट क्लिनिक करते हैं। उन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर पूरा ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है और उसके एसओपीज भी अलहदा होते हैं। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये अब इंतजामिया से सवाल पूछने वाले हैं कि उनकी नाक तले ये सब कुछ हो रहा है और वो खामोश बैठे हैं। हिरा उमर जाती हैं, जरूरत कहती हैं कि मैं ट्रांसप्लांट करवाना चाहती हूं। डॉक्टर उनसे 34 लाख रुपए ले लेता। 34 लाख रुपए।
और वो कहता है कि मैं आपका ट्रांसप्लांट कर दूंगा, लेकिन ये ट्रांसप्लांट मैं लाहौर में नहीं बल्कि आजाद कश्मीर में करूंगा। आप खुद देख रहे होंगे कि इनके हाथ पांव कितने ज्यादा लंबे होते हैं, जगह जगह इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। वो मान जाती हैं। बदकिस्मती कहिए या अल्लाह ताला की मर्जी कहिए, उमर शरीफ अमेरिका के 3 माह के दौरे पर हैं। पीछे बेटी और उनके बेटे ने आपस में बातचीत करके इस बात में हामी भरी कि अब्बा जी को क्या बताना, वो परेशान होंगे, तो बेहतर यही है कि हम लोग खुद ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। जब वो आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। हिरा उमर का ट्रांसप्लांट किया जाता है। महज 4 दिन, हफ्ते नहीं, साल नहीं, महज 4 दिन में उनका इंतकाल हो जाता है। और वो माफिया आज भी जिंदा है। फवाद मुमताज कहीं भी हो, उसके ऊपर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो इंसान सोचकर दंग रह जाता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना बुरा है और फिर भी उसको छूट मिली हुई है और जमानत से रिहा हो जाता है, केस हो जाता है, जमानत मिलती है और फिर रिहा हो जाता है। नाज़रीन, आपको फैसला करना है, क्या यह है वो पाकिस्तान जो हम चाहते थे? हमसे हमारा कॉमेडी किंग, हमारा हंसता मुस्कुराता चेहरा उमर शरीफ इस माफिया ने छीन लिया। क्या इस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।